नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आयुष्मान भारत योजना भारत की सबसे बड़ी योजना है। इसीलिए इस योजना के बारे में हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ भारतीय परिवारों को 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। ये किसी भी जाति, धर्म आदि में भेदभाव नहीं करती। इस योजना का लाभ हर कोई उठा सकता है और इस योजना का लाभ उठाना बहुत ही आसान है। देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीब हैं और अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि बीमारी के इलाज में बहुत सारे पैसे लगते हैं और वो असमर्थ होते हैं इनका खर्च उठाने के लिए। तो अब सोचना नहीं है, आयुष्मान भारत योजना के तहत आप सालाना 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। साथ ही आपको दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं और आपको लेके चलेंगे सदर अस्पताल, वहाँ मिलवाएंगे आपको डॉक्टर से और बात करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सामान्य तौर पर भले ही सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आम लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणाएं नहीं रहती हैं। कुपोषण उपचार केंद्र यानी कि मॉल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर एमटीसी की छवि बिल्कुल अलग है। इसे कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी के रूप में देखा जाता है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर कुपोषण उपचार केंद्र में हम पहुंचे हुए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे कुपोषित बच्चों का इलाज किस प्रकार होता है और वे किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम पुण्य उड़िया, मेरा गांव कुद्दा। मेरी बेटी कमजोरी की वजह से हम लोग आए हैं यहाँ। अभी थोड़ा ठीक हो गई, अब यहीं से चलना फिरने स्टार्ट की। मेरा बच्चे कमजोरी है और एक दिन में 130 रुपया मिलता है रोज़। और मेरा बच्चे पहले से अभी थोड़ा कम ठीक हो गई है। और बच्चे को क्या हुआ था? कमजोरी है, खाना पीना घर में अच्छा से नहीं खाती थी और अभी तो यहाँ आके थोड़ा बहुत ठीक हो गई। कुछ नहीं करती है। हाँ, कुछ नहीं। आपको कितना पैसा मिल रहा है? एक दिन में 130 रुपया। मेरा नाम इलिसा तेड़ू है, गांव पोकला। मेरी बेटी बहुत कमज़ोर थी, वज़न नहीं बढ़ रहा था बहुत दिन से, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे और अभी बहुत सुधार हुआ है। समय समय में दवा, समय में खाना। यहाँ हम लोग ये कल ही आए हैं, 15 तारीख को। हाँ, यहाँ ये और 15 दिन रहना होगा। फिर अगर और हालात में सुधार नहीं होता है तो और कुछ दिन रहना होगा, जब तक कि बच्चा का स्वास्थ्य ठीक ना हो जाए तब तक। यहाँ पर हम लोग के लिए भी खाने पीने का सुविधा है। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना मिलता है, शाम में, और बच्चा लोग को हर 2-2 घंटे में खाना रहता है और दवाई मिलता है। हाँ, सब चीज़ अच्छा है। हम लोग का गांव बलंगा। क्या हुआ था बच्चे को? कमजोर। कैसे कमजोर हुआ? खाना पीना खाते थे क्या? खाते थे। यहाँ पर आए तो क्या लाभ हो रहा है आपको बच्चे को? ठीक हो रहा है, पहले से कैसा है? थोड़ा ठीक है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में बच्चों में कुपोषण का मामला यहाँ अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। कुपोषण के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे कुपोषित बच्चों को सही समय पर इलाज कर उन्हें कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और बच्चा कमजोरी तो एमटीसी में भर्ती करवाई और टाइम टाइम में दवा मिलता है। सुबह 7 बजे दूध मिलता है और उसके साथ दवा भी मिलता है। फिर पहले कमजोरी तो अभी पहले से वज़न ज़्यादा बढ़ रही है। आपको भी कुछ मिलता है? हाँ, खाना भी मिलता है दोपहर। और पैसा ही मिलता है? हाँ, पैसे 130 रुपये मिलता है। तो यहाँ की व्यवस्था सब कुछ है? खुश है।
आपका परिचय? मैं हूँ मिकलिना कोनगाड़ी और कुपोषण उपचार केंद्र में एक एएनएम नर्स हूँ। मैं यहाँ पे हर रोज़ ड्यूटी करती हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ कुपोषित उपचार केंद्र में अति कुपोषित गंभीर बच्चों को रखा जाता है। लगभग उनका उम्र है 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। और जब बच्चे शुरुआत में आते हैं तो उनका इलाज हम थेरेप्यूटिक फूड से स्टार्ट करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग कैटेगरी बांटा हुआ है, जिस हिसाब से हम लोग 2-2 घंटे पे दूध दिया जाता है, जो हमारा चिकित्सीय आहार कहा जाता है उसे। और हमारे माताओं को यहाँ पे 130 रुपये प्रतिदिन खाने के लिए मिलता है और उन्हें दोपहर और सुबह और शाम के लिए खाना भी दिया जाता है। और हमारे यहाँ जितने भी इलाज होता है सारे फ्री होते हैं। और हमारे यहाँ कुपोषण उपचार केंद्र में बहुत सारे चित्र भी बना हुआ है वार्ड में, और बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत सारा खिलौने का भी व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों के साथ साथ यहाँ की माताएं जो आती हैं बच्चों को लेकर के आते हैं, उनके लिए भी क्या व्यवस्था है? हाँ, माताओं के लिए यहाँ पे हर रोज़ भोजन मिलता है और प्रतिदिन 130 रुपये मिलता है। कुपोषण उपचार केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का समुचित इलाज और देखभाल किया जाता है, जिससे कुपोषण का शिकार हुए बच्चे काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं। कुपोषण उपचार केंद्र इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल होता नजर आ रहा है। मेरा नाम दिलीप कुमार मांझी है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरहू जिला खूंटी में वार्ड में हूँ और जब ओटी सहायक के रूप में भी काम कर रहे हैं। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरहू ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल है। इसमें कुपोषण उपचार केंद्र की अलग भवन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुपोषित बच्चे यहाँ एडमिट किए जाते हैं। 5 साल से 6 महीना से लेकर 5 साल तक के बच्चों के साथ जो कुपोषित बच्चे हैं उसको यहाँ एडमिट किया जाता है। एडमिट के पश्चात बच्चा को दिखाया जाता है किस तरह कुपोषित है, उसी के अनुरूप उसका इलाज चलता है। उसके लिए स्पेशल डाइट दिया जाता है और पर उसको डे टू डे उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि उसका वेट कितना बढ़ रहा है। उसका एक चार्ट लगा हुआ है, उसको क्या मेडिसिन देना है और उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं और सारा ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता है तो हम सैंपल भेज के हम लोग खूंटी से भी उसका टेस्ट करा लेते हैं और 15 दिन रखते हैं। 15 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं और उसको नेचुरली बहुत सा फ़ायदा मिलता है। उसको ग्रोथ बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। उसका चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, ले लीजिएगा चार्ट। और इस तरह का बच्चे को बहुत ही फ़ायदा होता है कुपोषण उपचार केंद्र में। ठीक है, बच्चों को कुपोषण इसके लिए सबसे पहले तो प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चों जो माँ जो होती है गर्भवती माता, उसको जो है आयरन का टेबलेट है, कैल्शियम का टेबलेट है, खान पान में आयरन का साग सब्जी, हरी साग सब्जियाँ ये उचित मात्रा में प्रॉपर वे में खाने से बच्चे माँ का भी जो एएनसी चेकअप होता है उसमें हम लोग को हर महीने 9 तारीख को एक स्पेशल एएनसी चेकअप कराते हैं गर्भवती महिलाओं को। उसमें आके उनको टेस्ट कराना होगा, हेमोग्लोबिन कितना है, उसका क्या है, बच्चे की स्थिति, वो सारा चीज़ अपडेट रहने से बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। देखिए, इसी वजह बात है कि यहाँ बच्चे जो आए कुपोषित रहे बीमार, लेकिन वो देख के जैसे कि यहाँ टीवी लगा हुआ है, कार्टून्स वगैरह हैं, उनको देख के मन बढ़े उनका, उनको और भी जल्दी रिकवर हो जाए, बच्चे अच्छा जल्दी स्वस्थ हो जाए। प्ले रूम है, यहाँ खेलने के लिए बच्चों लोग कुछ खिलौना है वो भी है, तो इससे बच्चों को मनोबल बढ़ता है तो बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। देखिए, उसके लिए तो हम लोग 130 रुपया गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है वो देते हैं। उसके साथ ही हम लोग उसको जो है खाना जो है 3 टाइम खाना भी भोजन भी मम्मी को दिया जाता है उसका माता को। कुपोषण उपचार केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी बताते हैं कि इस केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का इलाज विशेष रूप से किया जाता है। केंद्र में भर्ती किए जाने वाले कुपोषित बच्चों के डाइट और दवा का विशेष ख्याल रखा जाता है। मेरा नाम शीतल कुमारी है। मैं एमटीसी में एनएम के पद पर कार्यरत हूँ। सर, उसके लिए हम लोग फिनाइल से 2 टाइम पोछा लगाते हैं ताकि बच्चा को कोई इन्फेक्शन ना हो। जी, बेडशीट हम लोग डेली चेंज करते हैं। सर, उसके लिए हम लोग सफाई कर्मी जो भी है उसको बोलते हैं, दीदी आप कम से कम 2 बार साफ झाड़ू पोछा कीजिए, साफ़ कीजिए ताकि बाहर से आए उन लोग को इन्फेक्शन ना हो।
यहाँ जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं उसको साफ करके बनाते हैं, और बनाने के बाद उसको ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं रखते हैं, तुरंत ही बच्चों को दे देते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, खाना ढक के रखते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमारी का भी इलाज करवा सकते हैं और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाइए जो आयुष्मान भारत योजना से पंजीकृत हो। वहाँ जाने के बाद आपको हमारे आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो आपका आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं और दिखाएंगे, वहाँ भी आपको मिलवाएंगे मरीजों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं, और यहाँ पे बीमारी का इलाज कराने के साथ साथ दवाइयाँ भी कैसे मुफ्त मिल रही हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। आपातकालीन स्थिति में कई बार मरीजों का इलाज इसलिए भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है क्योंकि मरीज या उनके परिवार के पास इलाज के लिए पर्याप्त रुपये नहीं होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए बिना पैसों के निजी तौर पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों से इलाज करा पाना लगभग असंभव हो जाता है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आज हम आए हुए हैं रांची के सदर अस्पताल में। आज यहाँ जानेंगे कि यहाँ के जो मरीज जो यहाँ एडमिट होते हैं उनका इलाज किस प्रकार होता है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है मरीजों को, और डॉक्टर किस प्रकार मरीजों को देख पाते हैं। आइए हम जानते हैं। आपातकालीन सेवा, यहाँ जितनी भी आपातकालीन सेवा है हम लोग देते हैं। अगर उससे ज़्यादा हायर सेंटर के लिए ज़रूरत होता तो हम लोग रिम्स रेफर करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जितना भी है इंजरी केस है, फिर उसके बाद में पेन एब्डोमेन करके आते हैं लोग, लूज मोशन करके आते हैं और ब्रेथलेसनेस करके आते हैं, तो उन सभी पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पर। यहाँ सभी तरह का ब्लड टेस्ट होती है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होती है, ECG होते हैं, और अभी तो बहुत सारे जांच एक्स्ट्रा बढ़ गया है, जैसे क्योंकि हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ खुल गए हैं। मेट्रोलॉजी के खुल गए हैं, गैस्ट्रो के खुल गए हैं, तो एंडोस्कोपिक होते हैं गैस्ट्रो वाले में, फिर उसके बाद में कोलोनोस्कोपी होते हैं, लीवर का जितना भी जांच होते हैं सभी होते हैं यहाँ पर। और अभी आपको कैंसर का भी वार्ड है जो अभी बहुत महत्वपूर्ण है पेशेंट के लिए, जो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं करीब करीब बाहर जो खर्च होते हैं उससे जीरो में यहाँ ट्रीटमेंट हो रहे हैं। नहीं, देखिए, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मतलब हमारे पास जो भी आएगा एक्यूट में आएगा। एक्यूट में जैसे ब्रेथलेसनेस करके आएगा तो उसका हम लोग को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ऑक्सीजन जो भी है एंटीबायोटिक वो देते हैं। उसके बाद उनको जो उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट है उनको हम लोग कॉल करते हैं और उनका ओपिनियन लेते हैं। नहीं, यहाँ पर सभी तरह के दवा उपलब्ध है। जितना हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं वो सभी दवा उपलब्ध है। बाकी उसके अलावा भी OPD से रिलेटेड जितना पेशेंट का जो प्रिस्क्राइब होता है करीब करीब 99% दवा यहाँ मिल जाती है। जो चीज़ इमरजेंसी, जैसे कोई पेशेंट एडमिट है उसको कोई मतलब जो यहाँ उपस्थित उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है दवा, उसको हम लोग आयुष्मान के थ्रू उसको कलेक्ट करते हैं। लेकिन अब इमरजेंसी की हालत में घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सदर अस्पताल रांची के कुशल प्रबंधन और विशेषज्ञ चिकित्सकों के तालमेल से आपातकालीन स्थिति में यहाँ पहुँचने वाले मरीजों को बेहतर इलाज एवं निःशुल्क परामर्श की सुविधा मिल रही है। कोई भी इमरजेंसी RTA केस जो आते हैं रोड एक्सीडेंट में, तो उसका फर्स्ट तो हम लोग वाइटल देखते हैं। अगर कोई इंजरी है तो उसका मान लो कट गया है, छट गया है या बोन फ्रैक्चर हो गया है तो एक्सरे होते हैं, स्टिच होते हैं। अगर उससे हायर सेंटर में अगर बेहोश है पेशेंट, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो उसको पेशेंट को हम लोग रेफर रिम्स करते हैं। उस समय से अभी में तो हम कहें कि 0 to अभी हम लोग 100 पे चल रहे हैं। मतलब जो फैसिलिटी उस समय नहीं थी, अभी काफ़ी हर एक डिपार्टमेंट खुल गया है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं सर्विस, अभी लोग रिम्स नहीं जाना चाहते हैं, सदर हॉस्पिटल ही आना चाहते हैं क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ और सर्विस मिल रहा है लोगों को। इसलिए ये तो हमारे सिविल सर्जन और DS साहब का
मतलब समझिए कि परफॉर्मेंस है कि यहाँ सदर हॉस्पिटल इतना अच्छा से रन कर रहा है। देखिए इसके लिए तो आपको पीडियाट्रिशियन से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे हमारे पास आते नहीं हैं, लेकिन पीडियाट्रिक्स वार्ड अलग है, ओपीडी है, वहाँ जाकर उनका ट्रीटमेंट लेते हैं। हम तो जितने भी पब्लिक हैं उनको अवेयर करते हैं कि सदर हॉस्पिटल में आपको फ्री इलाज, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री जांच सब कुछ हो रहा है। तो आप लोग बाहर से अच्छा है कि यहाँ आकर कंसल्ट करें, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है। सदर अस्पताल रांची के आपातकालीन विभाग में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर एसके विनायक बताते हैं कि अब गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल रांची पहुंचने वाले मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा के लिए कई दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। मैंने 2 मंथ से पेट दर्द दे रहा है, तो मेरा अपने दोस्त के साथ आए हुए हैं यहाँ इलाज करवाने के लिए। तो अभी तो डॉक्टर अभी है नहीं, बोले 1 घंटा में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इलाज करवाने में कुछ पैसा लगता है कि मुफ्त इलाज? नहीं, मुफ्त इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान भारत का भी सुविधा दिया गया है जी। तो यहाँ किस प्रकार का इलाज होता है? आए तो कैसे क्या किए बताइए? टोकन कटाए होंगे? यहाँ आए तो पहले ये टोकन कटवाना पड़ता है, 10 रुपया उसमें लगता है, और उसके बाद टोकन लेकर के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सदर अस्पताल के अलावा और बड़े बड़े अस्पताल हैं, आप वहाँ छोड़ के सदर अस्पताल ही क्यों हैं? क्योंकि यहाँ फैसिलिटी भी बहुत अच्छा दिया गया है और इलाज भी अच्छा होता है यहाँ पे जी। और पहले भी इलाज करवा चुके हैं आप यहाँ पर? मतलब बस एक बार आए हुए थे, देखे थे, तो दोस्त लोग के साथ आए हुए, तो उसका भी इलाज हुआ, तो उसका ठीक हो गया, तो सोचे हम भी यहाँ पर इलाज करवाते हैं। आप करते क्या हैं? ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या चीज़ का पढ़ाई? ग्रेजुएशन चल रहा है, BCA। आप एक स्टूडेंट हैं? जी हाँ, स्टूडेंट के नाते आपको अच्छा बुरा भी सब पता चलता होगा। हाँ। लेकिन सदर अस्पताल रांची में क्या भूमिका रखती है? सदर अस्पताल में अधिक से अधिक पेशेंट क्यों आते हैं? यहाँ पर पेशेंट बहुत सारे पेशेंट हैं, और ये बहुत सारे जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए जिनका इलाज नहीं हो पाता है। यहाँ पर सुविधा भी अच्छा खासा दिया गया है, और इलाज यहाँ अच्छा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। और ये फ्री इलाज होता है, टोकन लगता है सिर्फ 10 रुपये, और ये दवा वगैरह कुछ कम पड़ता है यहाँ पर भी। गंभीर अवस्था में पहुंचते ही मरीजों का आपातकालीन ओपीडी में इलाज प्रारंभ कर दिया जाता है। आपातकालीन विभाग में 7 दिन 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक एवं सहायक स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा दी जा रही है। यहाँ पर क्या चीज़ का इलाज करवाने आया है? खांसी हो गया था, इसके वजह से आए थे जी। तो कैसा इलाज होता है यहाँ पर? इलाज तो बढ़िया हुआ, मेडिसिन भी मिला। मेडिसिन का पैसा लगा कि मुफ्त में मिला? कुछ मेडिसिन मुफ्त में मिला, कुछ मेडिसिन बाहर से खरीदना पड़ा जो नहीं था यहाँ पे अवेलेबल। और डॉक्टर सब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? क्या रवैया रहता है डॉक्टर लोग का? डॉक्टर लोग का तो रवैया बढ़िया रहा, उनका जो बात करने का तरीका था और पूछने का तरीका था, सब कुछ अच्छा लगा। जिनके पास पैसा की सुविधा नहीं है अच्छे डॉक्टरों से दिखाने के लिए, तो यहाँ का जो डॉक्टर का रवैया बढ़िया है। बाकी वो फ्री में अवेलेबल है, आपका जो भी है खर्चा हो गया, मेडिसिन का हो गया, और अच्छे इलाज हो रहे, जैसे बहुत तरह का हो रहा है अभी TB वगैरह का, और काफ़ी मतलब सुविधा है, फैसिलिटी वगैरह। और आपको मतलब किसी भी चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे बताने के लिए लोग हैं, उनके इंक्वायरी काउंटर भी रहे, तो आप पता लगा सकते हैं। मतलब अनजान होने का कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अनजान हैं, हमको पता नहीं कहाँ कुछ करवाना है, कहाँ दिखवाना है, तो सब यहाँ बताया जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम निधि है और मैं यही रांची की निवासी हूँ। आप सदर अस्पताल में क्या चीज़ का इलाज करवाना? यहाँ मम्मी के पैर में प्लास्टर लगवाना था, तो वही उसी के लिए हम लोग यहाँ आए, क्योंकि ये बहुत अच्छा अस्पताल है, यहाँ पे इलाज भी बहुत अच्छा होता है। इस सुविधा के लिए हम लोग यहीं पे आए, डोरंडा से आए जी। जब आप इलाज करवा रहे हो तो यहाँ किसी प्रकार का पैसा लगता है कि मुफ्त इलाज होता है? जी नहीं, यहाँ तो मुफ्त इलाज होता है जी, और अगर आयुष्मान कार्ड हो तो और अच्छा रहता है, और किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता। यहाँ ओपीडी के बाद ड्रेसिंग रूम तथा दवा वितरण केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। इमरजेंसी के समय मरीज या उनके परिजनों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े, इसके निदान के लिए सदर अस्पताल रांची में ओपीडी कक्ष, ड्रेसिंग कक्ष, दवा भंडार तथा ड्रेसर एवं सहायक स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था बहाल की गई है। ये अपना बेटी के इलाज कराने के लिए लाए हैं। क्या चीज़ हो गया आपका बच्चे? कान में थोड़ा कागज़ घुसा ली थी, उसके लिए ऑपरेशन के लिए आए थे यहाँ पर, तो हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। तो ऑपरेशन हुआ? नहीं, हल्का फुल्का ड्रेसिंग हुआ था। जिसमें कुछ पैसा लगा कि मुफ्त इलाज? नहीं, मुफ्त में हुआ। मुफ्त में। और आप बाहर करवाते हैं
जो इलाज, तो उसमें खर्च बैठता कि नहीं बैठता? खर्च बैठता ही बैठता। सदर अस्पताल में डॉक्टरों का क्या रवैया है? डॉक्टर सब किस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं? यहाँ की नर्सों का किस प्रकार पेशेंट को देखते हैं? बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। तो यहाँ का नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, बहुत अच्छा स्वभाव है उन लोग का। उठते काम उम सब करवा दिए, अपने भी करवा दिए, सब जो भी करवाना था सब करवा दिए। कितने साल की बच्ची है आपकी? 4 साल की। 4 साल की बच्ची। तो कितने दिन लगा आपको इलाज में, या अधिक समय लगा कि क्या हुआ, तुरंत हो गया? तुरंत हो गया, हम 10 बजे आए हैं तो हो गया 1 घंटे ड्रेसिंग करके। हाँ हो गया। और दवाई की क्या व्यवस्था है? दवाई की व्यवस्था, दवा तो दिए हैं, एगो दवा दिए थे, एक दवा मिल गया यहाँ। दवा का अभी तो फिलहाल मिल रहा है। तो दवा मुफ्त में मिल रहा है कि उसका पैसा लगता है? नहीं, मुफ्त में मिला है, जो भी मिला है सब मुफ्त में मिला है। ठीक है। तो दर्शकों, अगर आपने भी अपना अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी जाइए अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए और इससे अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, अब उससे घबराना नहीं है, बीमारी का इलाज करवाना है, क्योंकि स्वास्थ्य पहल से बंधी है एक डोर अतुल्य भारत से आयुष्मान भारत की ओर। तो स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।